नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका ICICI बैंक का BC बंद हो चुका है तो आपका करेंट अकाउंट पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। हमारे बहुत से दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर हमको ये बताइए कि अब BC जब बंद हो गया तो क्या करेंट अकाउंट भी हमारा बंद हो जाएगा, और जो उसमें पैसा है उसको हम क्या करेंगे, कैसे करना है। सब कुछ उन्होंने हमसे कमेंट करके इंस्टाग्राम पर हमसे पूछा है, तो उसको मैंने डिटेल में एक ही वीडियो बनाकर आपको बता देना चाहते हैं कि इसका क्या प्रभाव होगा। आधार UCL पर आपको पहले भी वीडियो बना के बता चुके हैं कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए एक एक करके मैं आपको टॉपिक पर बताता चलता हूं कि इस पर क्या होगा। तो यह समझ लीजिए कि जो करेंट अकाउंट CSC VLE का खुला हुआ है, जो कि ICICI बैंक में आपने KYC डॉक्यूमेंट जमा कर यह आपने अकाउंट ओपन कराया है, जो कि इस प्रक्रिया में लगभग 20 से 25 दिन, बहुत से लोगों का 3 माह का समय लगा और उनका अकाउंट जो है वो BC पोर्टल जो है एक्टिव हुआ। और अकाउंट जब ओपन हुआ तो उसमें कम से कम 1 हफ्ते का समय लगा जो SR जनरेट हुआ। उसके बाद आपका जो है करंट अकाउंट पर आप देन लेन करना प्रारंभ किए। तो आपको अगर वो याद है तो अब आपका होगा ये कि कम से कम 2-3 जो प्राइवेट बैंक हैं, जैसे कि आपको पहले भी हमने बताया है HDFC, एक्सिस और IDBI बैंक, तो इन तीनों बैंकों में किसी न किसी में आपको माइग्रेट कर दिया जाएगा। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किस बैंक में किया जाएगा, वह CSC को करना है तो आपका इसमें माइग्रेट कर दिया जाएगा। और जो आपने करेंट अकाउंट VLE का खुलवाया है, जो ICICI बैंक में है, वह उसमें आप देन लेन कर सकते हैं। वो आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। अगर उसमें आपका अमाउंट है तो अमाउंट उसमें रहेगा, उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो एक बात क्लियर हो गया कि आपका जो है करेंट अकाउंट पर इस BC पोर्टल के बंद होने का कोई प्रभाव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपको बता दें कि जो आधार UCL में आप वर्क करते हैं उस तरह से आपका निरंतर चलता रहेगा, उससे BC मिलने से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों आपको हम बताते चलें, CSC में बहुत सी सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनको एक दूसरे से CSC कनेक्ट करना चाहती है। जैसे अगर सही मायने में मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप स्वयं बतावें कि अगर आधार UCL के लिए आपको ICICI बैंक नहीं दिया जा रहा होता, या आपको यह कहा गया होता कि आपको बैंक ICICI बैंक दिया जा रहा है और आधार UCL का इसमें वर्क नहीं दिया जाए, तो क्या इस बैंक को आप लेते? आप यही बताइए। आपका हम आंसर समझ गए, आप यही कहेंगे कि नहीं, क्योंकि यह जो है आपको लेने का यही आपका उद्देश्य था कि आप आधार UCL में वर्क कर सकें। बहुत से दोस्त हमारे बहुत दिनों से इसके पीछे लगे हुए हैं, बहुत लोगों का जो है यह चालू भी हो चुका है आधार UCL का कार्य। बहुत से लोग अभी लेके जो है प्रक्रिया में हैं, तो जो प्रक्रिया में है उनका आगे बढ़ेगा, जिनको मिला हुआ है उनका कोई दूसरा बैंक BC मिलेगा। तो यह आपको हम बताते चलें कि ICICI बैंक का जो BC पॉइंट था वह CSC में मैंडेटरी था कि आप इसमें देन लेन करें, अधिक से अधिक करें, ताकि आपका जो है UCL का वर्क मिल सके। तो ये इसलिए होता है कि आप इस पोर्टल को लेने के लिए इसमें आप वर्क करें। CSC का मूल उद्देश्य यही था और रहता भी है। जैसे एक और आपको उदाहरण दे दें, जैसे आपको HDFC बैंक लेना है तो उसमें यह होता है कि आप लीड जनरेट करेंगे, लीड अधिक से अधिक जनरेट करेंगे तो आपको HDFC बैंक मिलेगा, तो BC मिलेगा। तो इसके लिए आप अधिक से अधिक लीड जनरेट करते हैं। जो आपके एरिया में HDFC के BLE हैं उनका देखा जाता है कि अधिक से अधिक कौन इसमें अच्छा वर्क कर रहा है, उसको यह दिया जाता है। तो अब ये नहीं है कि आप जो है आपको BF पहले जो मिला हुआ बैंकिंग फैसिलिटेटर, तो जब उसमें आप वर्क करते हैं तो BC मिलता है। तो ये तो
एक प्रक्रिया के तहत है, लेकिन उसमें यही होता है, अगर आपसे कहा जाए कि आपको बीसी दे दिया जाता है तो बीएफ में आप लीड जनरेट करें कि नहीं करें तो आपके ऊपर है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं रहेगा तो ये आप अपने मन से करेंगे या जो कस्टमर आएंगे उनके हिसाब से, ऐसे अपने स्तर से आप ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे। सही बात यही है। तो अब इसमें ये होता है कि इस बैंक को लेने के लिए आपको यह कार्य करना होगा, तो आप करते भी हैं और आपको उसका लाभ मिलता है। ये नहीं है कि केवल जो है आप उसमें करते हैं, आपको अच्छा इसमें अर्निंग का मौका भी मिलता है कि आप लीड जनरेट करें, अकाउंट ओपन कराएं, सेविंग करेंट या फार्मर जो भी सैलरी अकाउंट, इसमें कई क्राइटेरिया बना हुआ है। उसमें आप जब लीड जनरेट करते हैं तो आपको उसमें कमीशन मिल जाता है, तो उसमें आप वर्क करते हैं। लेकिन यह मैंडेटरी इसीलिए किया जाता है कि आपको बैंक बीसी लेना है, आपको आधार यूसीएल लेना है, आप यह वर्क करना है, तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उसको आपको लागू कराने के लिए, आपको कराने के लिए किया जाता है कि नहीं आप इसको करेंगे। और आपका जो है, हम अपने विषय पर अब आते हैं बिना विषयांतर होते हुए, चूंकि आपको हम उदाहरण यह दे रहे थे कि आप का क्या होता है और इसको करने का क्या मतलब है। तो आईसीआईसीआई बैंक जब आपका बंद हो गया तो आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई बैंक बीसी मिलेगा। अब इस प्रक्रिया में आप और हम और जो आपके पास बैठे हैं, वो केवल हम लोग 3-4 लोग नहीं हैं, यह पूरे जो है आईसीआईसीआई बैंक से जुड़े हुए जो भी बीसी थे उन सब की लगभग इनकी संख्या हम एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो भी संख्या है, एक हम लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो सबका एक साथ किसी बैंक में माइग्रेट कर देना संभव नहीं है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया चलेगी और आप भी उसमें सम्मिलित होंगे। तो आपका चूंकि सब कुछ बना हुआ है पहले से, आपका जो है आईआईबीएफ एग्जाम आपने दिया है, पुलिस वेरिफिकेशन कराया है, सब कुछ कराने के बाद पोर्टल पर अपलोड किया है, आप बीसी के लिए एलिजिबल हैं। यह आपके गलती की वजह से आपको बंद नहीं किया गया है, यह आईसीआईसीआई बैंक ने अपने एईपीएस को बंद कर दिया गया है, इसका प्रभाव आप पर कुछ नहीं पड़ने वाला है। आपका यह है कि आपको मिलेगा, तो अब आपको वेट करना है और वेट करेंगे। आपका जो यूसीएल वगैरह जो भी कार्य है, या अगर आपका एचडीएफसी का बीएफ बैंकिंग फैसिलिटेटर की सर्विस इनेबल कर दी जाती है तो उसमें लीड जनरेट करिए, कार्य करिए, आप करते रहिए। अब इस प्रक्रिया पर ध्यान मत दीजिए कि बंद हुआ तो इसके बाद हम कहाँ किससे बात करें, कहाँ जाएं, ये कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल वेट करें, आपका यह फिर से कि कोई ना कोई बैंक बीसी इनेबल हो जाएगा, उसमें आप वर्क करना प्रारंभ कर देंगे। तो यही आपको जानकारी हमको देना था, चूँकि आप लोगों ने काफ़ी हमसे कमेंट किया है कि अब हमारा सर क्या होगा, अब हमारा करेंट अकाउंट का क्या होगा, अब हमारे आधार यूसीएल का क्या होगा। तो हमने सोचा कि एक इस पर वीडियो बना के सभी अपने जो बीएलई बंधु हैं जो सीएससी से जुड़े हुए हैं उनको एक ही बार बता दिया जाए, सबको एक ही बार इसकी जानकारी हो जाए, ताकि हमको बार बार बताना ना पड़े। तो वीडियो को हम आशा करते हैं कि काफ़ी आपको पसंद आया होगा और इसमें आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी भी किसी प्रकार का क्यूरी हो तो आप हमसे कमेंट करेंगे, मैं उसकी रिप्लाई दूंगा और देता भी हूं। अगर आपका कहीं भी किसी भी टॉपिक पर संशय हो तो आप हमसे कमेंट करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने सीएससी में सभी सर्विसेज में वर्क करिए। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।